मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, ये मकर संक्रांति हमारी हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण पर्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अधिक गुना फल प्राप्त होता है, जैसे गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, यानी पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि हम पवित्र नदी में स्नान करने का हमें समय नहीं मिलता है तो हमारे घर में जहाँ हम स्नान कर रहे हैं वहाँ पर पात्र में, किसी बाल्टी में या किसी भी बर्तन में पहले 2-4 बूंद गंगा जल डालें और उसके बाद उस बाल्टी को पानी से भर लें। उसके बाद उस जल से स्नान करने से भी पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन ये सब करना चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि हम जमीन पर सूर्य भगवान को जल न चढ़ाएं। जब भी चढ़ाएं तो किसी पेड़ पौधे के ऊपर चढ़ाएं, या तो कोई पेड़ पौधा हो तो उस पर हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और जो जल एक तांबे के लोटा में लें, उसमें थोड़ा गाय का दूध, गंगा जल डालकर, सफ़ेद पुष्प डालकर, अक्षत लेकर के, इस प्रकार से कुछ मिष्ठान डाल करके हम सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद सूर्य भगवान की आरती करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं, मकर संक्रांति के दिन तो ऐसा बताया है कि जो 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं, अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं और सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, तो उनके जीवन में कभी रोग नहीं आता, उनके शरीर में कभी कोई रोग प्रवेश नहीं करता है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। और देखो, पुण्य काल में जो दान किया जाता है उसका कई अधिक गुना फल प्राप्त होता है। जैसे 14 जनवरी को दोपहर को मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे, तो इसका पुण्य काल का जो समय है वो 2 बजकर, यानी मध्याह्न 2 बजकर, दोपहर 2:47 से शाम 5:44 तक रहेगा। तो ध्यान रखें कि हम प्रातःकाल स्नान तो कर लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे लें, परंतु जो भी हम दान करें उस दान को हमें 2:47 से लेकर के 5:44 तक ही करना है। और दान करते समय ध्यान रखें, आज के दिन हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। और एक विशेष दान गुड़ और तिल, इसका भी दान करना चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में जो उल्लेख आया है, आज के दिन भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो लोग आज के दिन गुप्त दान करते हैं उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती है, उनके घर से सारी गरीबी, दरिद्रता तुरंत नष्ट हो जाती है। जो संक्रांति के दिन गुप्त दान करते हैं, आज के दिन गुड़ और तिल के 5 लड्डू बनाएं और 5 लड्डू में किसी एक लड्डू में लक्ष्मी जी को रखें। लक्ष्मी जी का मतलब यानी रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो भी श्रद्धा हो, जो भी आपकी श्रद्धा जैसी हो, तो उसमें उस लक्ष्मी को गुप्त दान कहा जाता है, जिसको किसी को न बताते हुए किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या मंदिर में जाकर दान कर दें, या किसी अपने से जो भी योग्य है और जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारा पूजनीय है, उस ब्राह्मण को, साधु संत, किसी भी अतिथि को आप दान कर सकते हैं। तो आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, भगवान शंकर जी और विष्णु भगवान एक ही समय पर एक ऐसा संयोग बना कि विष्णु भगवान और शंकर जी दोनों गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। और जब दोनों ने स्नान किया तो बड़े प्रेम से स्नान करने के बाद जब बाहर निकले तो ये सब लक्ष्मी जी देख रही थी। लक्ष्मी जी चुपचाप से जब ये सब देख रही थी तो विष्णु भगवान और शंकर जी को पता नहीं था कि हम लोगों को स्नान करते हुए हम लोग जो बात कर रहे हैं इसे लक्ष्मी जी देख रही हैं। परंतु एक पर्दे की ओट में से काफ़ी दूर बैठी हुई लक्ष्मी जी ये सब घटना देख रही थी। तो भगवान शंकर जी की नज़र लक्ष्मी जी पर पड़ी
और भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु बस बन गया काम। विष्णु भगवान ने कहा क्या हुआ? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि आज के दिन लक्ष्मी जी ने हम दोनों को गुप्त रूप से देखा है, चुपचाप से देखा है, इसलिए आज के दिन जो भी गुप्त लक्ष्मी का दान करेंगे उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान करने का बड़ा सुंदर महत्व है। तो आज के दिन 5 लड्डू बनाकर, तिल के गुड़ के लड्डू बनाकर, एक किसी लड्डू में लक्ष्मी को रख करके श्रद्धा भाव से जो भी दान करेंगे उनके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और उनके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, कलह नहीं होगा, उनके घर में प्रेम रहेगा, उनकी संतान सुखी रहेगी और उनके घर में सब प्रकार के सुख होंगे। ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जो लोग भी गुप्त दान करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी की वर्षा होती है। तो इस प्रकार से हमें आज के इस पर्व पर पुण्यकाल के समय अन्नदान जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।